आजकल रोज सुनने में आता है एनएफओ और आईपीओ जैसे शब्द। सो एनएफओ और एक आईपीओ। तो एनएफओ स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर एंड आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग प्लीज। तो एनएफओ न्यू फंड ऑफर, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपना एक नया स्कीम निकालती है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, चाहे इक्विटी कैटेगरी हो, बैलेंस कैटेगरी हो, डेट कैटेगरी हो, सोल्यूशन बेस्ड हो, थीमेटिक हो, कोई सी भी कैटेगरी का हो और नया फंड है, उसके पास पहले वो वाला म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं थी, तो उस वाले प्रोडक्ट ऑफरिंग को कहते हैं न्यू फंड ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी, कोई ऐसा कंपनी, कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा शेयर जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड नहीं था और अपने आप को लिस्ट कराने की प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं, जहां पे वो पब्लिक ऑफर ला रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रहा है, अब दैट इज कॉल्ड आईपीओ। So what is the difference? New fund offer is basically म्यूचुअल फंड, आईपीओ इज बेसिकली अ कंपनी जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो। न्यू फंड ऑफर में जनरली आपको 100% सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, विच मीन्स इट्स ओपन एंडेड स्कीम। आप एनएफओ के दौरान एक भले ही एक टाइम विंडो होता है, सब्सक्रिप्शन टाइम विंडो होता है, वहां पे आपको 10 रुपये की एनएवी कन्फर्म मिल जाती है यदि आपने उसको सब्सक्रिप्शन पीरियड में सब्सक्राइब करा तो। मीन्स आप एक एनएफओ पीरियड है 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, 10 दिन का विंडो है, ये जनरली थोड़ा सा बड़ा रहता है। आईपीओस का जनरली 3 डेज का विंडो रहता है। यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना कंफर्म नहीं होता, यहाँ पे जनरली अलॉटमेंट आपका कंफर्म होता है और 10 रुपये की एनएवी, जनरली 10 रुपये की एनएवी पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम एनएफओ लाती है। सिमिलरली आईपीओ में आपका एक मेन बोर्ड आईपीओ होता है और एक एसएमई आईपीओ होता है। मेन बोर्ड आईपीओ मतलब जहाँ पे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, और एसएमई आईपीओ उसका एक अलग से एक्सचेंज बना रखा है, एसएमई एक्सचेंज, जहाँ पे आपका आईपीओ लॉन्च होता है। सो जनरली जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वो 15,000 एंड बिलो के टिकट साइज पे होते हैं, एंड जो एसएमई आईपीओ होते हैं वो जनरली 1, 1.5, 2 लाख के टिकट साइज में, लॉट साइज में उनको खरीदना पड़ता है। दोनों में ही अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, मान लीजिए आईपीओ आ रहा है 1000 करोड़ का, बट जो सब्सक्रिप्शन मिल गई उनको 10,000 करोड़ की मिल गई, तो इट मीन्स 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। तो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से आपको आईपीओ अलॉट होता है। तो जनरली हम आईपीओ के लिए कहते हैं कि आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से फ्रॉम मल्टीपल मेंबर्स इन योर फैमिली आपको अप्लाई करना चाहिए। डजंट मीन कि आपके पास 2 डीमैट अकाउंट हैं तो आपने कर दिया, दैट वी हैव सीन समटाइम्स इट इंक्रीजेस द चांसेस, बट इट्स अल्टीमेटली लॉटरी सिस्टम। तो बेटर इज कि मान लीजिए आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो आपने 5 डीमैट अकाउंट खुलवाए। आईपीओ के लिए डीमैट अकाउंट खुलना जरूरी होता है। और एक अजबा, ASBA, अजबा करके कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे आपके बैंक अकाउंट में आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा होना चाहिए। मान लीजिए 15,000 का मेन बोर्ड आईपीओ है, 15,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। आप यूपीआई आईडी के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या फिजिकल फॉर्म के थ्रू बैंक में जाके आप आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन डाल सकते हो। 15,000 आपके बैंक में जो होते हैं, बैलेंस होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, तो ब्लॉक हो जाता है। और जिस दिन अलॉटमेंट होता है, जो कि जनरली 3-5 दिन में अलॉटमेंट साइकिल खत्म हो जाती है, तो यदि आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपके 15,000 रुपये आपके बैंक से कट जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो ये वाला पैसा जो ब्लॉक था वो फ्री हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड अजबा एंड आईपीओ का तरीका। एनएफओ में जनरली जब आप अप्लाई करते हो तो आपके बैंक से पैसा डेबिट हो जाता है तुरंत, अनलाइक आईपीओ। आईपीओ में बैंक से डेबिट नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो श्योरिटी कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एनएफओ में 99.99 ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी होती है कि यदि आपने एनएफओ में अप्लाई करा तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब जहाँ तक ये सवाल हुआ कि एनएफओ कहाँ पर है, कैसे देखें, तो एमपी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो न्यू फंड ऑफर में आपको ये सारे के सारे जो भी चल रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम, कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च कर रहा है और वो कब तक खुली है और उसकी क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम है। और अगर आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको उसका पूरा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। आईपीओस के लिए आप nseIndia.com पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे ऑफर्स मिल जाते हैं आईपीओ के, कब से कब खुला हुआ है क्या है। और प्लस एक research360.in है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे आप आईपीओ पे जाते हो तो वहाँ पे आपको आईपीओ में और एसएमई में ओपन जो फॉर सब्सक्रिप्शन एंड अपकमिंग दोनों ही मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो रिसेंटली लिस्टेड है उसका भी आपको डेटा मिल जाता है कि कितना लिस्टिंग गेन हुआ है और कितना सब्सक्राइब हुआ था, कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ था, क्या लिस्टिंग डेट थी, वो सारी डिटेल्स आपको रिसेंटली आईपीओ में मिल जाती है। तो दिस वाज लिटिल बिट ऑन
आईपीओ वर्सेस एनएफओ, आपको क्या लगता है कि आईपीओ बेटर है या एनएफओ बेटर है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब अस, एंड इन केस यू थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस to as many as people as possible, so that they also get informed about what is NFO and what is IPO and which one is better for them. All of us can comment in the chat box, in the comment box के क्या आपके लिए बेहतर है, और आपको यदि ऐसे टाइप के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि और कौन से वीडियोस हम लोग सिमिलर टॉपिक पे बनाया करें। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद, थैंक यू।